Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? And Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes and studying as well, and also praying your salah. Dear students, last lecture में हमने क्लास जिम्नोस्पर्मी को डिस्कस किया था. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. आज का जो टॉपिक है, द लास्ट क्लास ऑफ दिस सब डिवीज़न टिरोप्सिडा. हमने 3 क्लासेस की बात की थी, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो जिम्नोस्पर्मी को कवर किया था, जिसमें हमने लाइफ साइकिल देखा था पाइनस का. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये बेसिक्स हैं आज के, जो यानी कि हम जो पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के वाले से. आगे जो फैमिलीज़ हैं इसकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टर्म में शामिल होंगी, वो भी बेटा जिसको ये बेसिक कंसेप्ट होगा फ्लावर का, एंजियोस्पर्म्स का, तो उनको आसानी से आगे टर्म्स जो हैं वो समझ आ सकेंगी. तो आज का लेक्चर जो है इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द लिटरल मीनिंग्स ऑफ दिस एंजियोस्पर्म्स. क्लास एंजियोस्पर्मी, या जिसको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, ठीक है, इनके मेंबर्स को. एंजियो मीन्स क्लोज्ड and spermy means seed. So they are called as close-seeded plants. और मैंने लास्ट लेक्चर में इसको आपको समझाया भी था. जिम्नोस्पर्म्स मतलब नेकेड सीड का क्या मतलब होता है, जिसके ऊपर कोई कवरिंग ना हो, जैसे फ्रूट ना हो. जिस सीड के ऊपर फ्रूट ना हो, उसकी कवरिंग ना हो, उसको जो है वो नेकेड सीडेड कहा जाता है. इनके अंदर जो सीड बनता है वो क्लोज होता है विद इन द फ्रूट. अब फ्रूट कहाँ से बनता है, आप जो डेफिनेट नो, लास्ट लेक्चर में बताया था, वो ओवरी से बनता है. और ओवरी जो है ये किससे बनती है, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो उनसे जो फर्टाइल लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उनकी लीव्स की जो मार्जिन है वो बेंट होकर के ओव्यूल्स को कवर कर देते हैं. अगर तो वो ये सपोज़ कि ये अंदर ओव्यूल पड़ा हुआ है, दिस इज़ एन ओव्यूल, और ये लीफ के ऊपर पड़ा हुआ, तो इसकी अगर मार्जिन बेंट करके इसको इस तरह से कवर कर दें, मॉडिफाई होके, तो इस कवरिंग को हम कहते हैं, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज ओवरी. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल प्रोड्यूस फ्रूट, और जो ओव्यूल होगा उससे सीड प्रोड्यूस होगा. तो बाहर, चूँकि ये बाहर को है तो फ्रूट बाहर बनेगा, ओव्यूल अंदर है तो सीड अंदर बनेगा. तो इसलिए इनको कहा जाता है क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स. क्लियर हो गया एंजियोस्पर्म्स. सो दीज आर बेसिकली, इनको क्लोज सीडेड प्लांट्स भी कहते हैं, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं. तकरीबन जो प्लांट्स की जो नॉन स्पीशीज़ है जिसके ऊपर काम हुआ है, दे आर अबाउट 360,000 स्पीशीज़. और इन 3,60,000 स्पीशीज़ में से जो सबसे ज़्यादा मार्जिन है, जो सबसे ज़्यादा टोटल नंबर है, दैट इज़ कवर्ड बाय द एंजियोस्पर्म्स, एंड दैट इज़ 2,35,100. ठीक है, 230,000 स्पीशीज़ जो हैं, दीज आर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. देखें, आप देख सकते हैं, और हम शुरू से इस बात को डिस्कस करते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो नज़र आने वाले जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं. ठीक है, तो 3,60,000 में से 2,35,000 सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की हैं. इसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, और उसके बाद बाकी फिर जितने भी हमने डिवीजन्स और सब डिवीजन्स जो पढ़ी हैं, उनके प्लांट्स जो हैं वो उसमें शामिल होंगे. तो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ये जो होते हैं फ्रूट प्रोड्यूसिंग, और इनके अंदर जो है वो सीड भी बनता है. स्पर्मेटोफाइट्स हैं ना, ये स्पर्मेटोफाइट्स का वर्ड याद होगा आपको. और इनके अंदर ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ईच एंड एवरीथिंग ओके. एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल. ठीक है, आपको पता है प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दैट दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड एंड यूटिलाइज देम, एंड एज वेल एज पुट देम इनटू द अदर फूड चेन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इसकी जो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, वो दैट इज़ कंस्पिकुअस लाइक द अदर स्पोरोफाइट्स ऑफ द ट्रिकोफाइट्स. वो कंस्पिकुअस है, ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती है. एंड इट बेयर्स फ्लावर्स. ठीक है, स्पोरोफाइट
adult sporophyte is diploid and consists of flowers. ठीक है, इसके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द फ्लावरिंग प्लांट्स. और जो फ्लावर होता है फूल, ठीक है, उसके 3 हिस्से होते हैं बेसिक. पेडिसल, थैलेमस, या जिसको टोरस भी बोलता जाता है, टॉरस भी बोलते हैं, ठीक है. एंड नंबर 3 द फ्लोरल लीव्स. ठीक है, पेडिसल वो डंडी होती है, वो स्टाक होता है जिसके ऊपर फ्लावर लगता है, और उसके ऊपर एक छोटा सा उभरा हुआ पोर्शन होता है, उसको हम थैलेमस कहते हैं. अभी मैं डायग्राम में भी समझाता हूँ. और उसके ऊपर लगते हैं फ्लोरल लीव्स. अब जो फ्लोरल लीव्स हैं वो 4 तरह के हैं इसके अंदर. इसमें सबसे आउटर मोस्ट सेपल्स, फिर उसके अंदर पेटल्स, फिर उसके अंदर जो है स्टेमन, और फिर सबसे अंदर कार्पेल. तो ये 4 तरह के फ्लोरल लीव्स इनके अंदर मौजूद होते हैं. तो इसी को हमने आज स्टडी करना है, फ्लावर को, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसमें से याद रखेंगे सेपल और पेटल जो हैं दे आर कॉल्ड एज द नॉन इसेंशियल. ये नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं. और स्टेमन और कार्पल दे आर टर्म्ड एज इसेंशियल पार्ट्स. अब ये नॉन इसेंशियल और इसेंशियल का, नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं कि जो ज़रूरी नहीं है, तो अगर ज़रूरी नहीं है, ये इस सेंस में कहा जा रहा है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल इन द सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में इनकी ज़रूरत नहीं होती है एज सच, डायरेक्टली दे आर नॉट इन्वॉल्व. और जो इसेंशियल पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो स्टेमन और कार्पल्स हैं. इनको हम डिटेल से देखते हैं. तो स्ट्रक्चर, पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लें ज़रा फ्लावर का. पहले बेटा ये जनरल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम इंशाल्लाह डिटेल पे जाते हैं, इनके लाइफ साइकिल पे जाते हैं एंजियोस्पर्म्स के. तो ये वो स्टाक, डंडी, जिसके साथ ये फ्लावर अटैच होता है, इसको हम कहते हैं दैट इज़ पेडिसल. और इसके ऊपर ये थोड़ा सा चौड़ा जो होता है, या थोड़ा सा राउंड सा पोर्शन होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज थैलेमस, या जिसको टॉरस भी कहते हैं. ठीक है, इसके ऊपर ये जो बाहर जो ग्रीन कलर की पत्तियां नज़र आती ज़्यादा सेपल्स, और ये रेड कलर की जो हैं दीज आर द पेटल्स. उसके बाद जो
थर्ड जो अंदर ये ब्लू आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली स्टेमेन, और ये सबसे इनर मोस्ट ये वाला दिस इज़ कार्पेल। तो ये 4 लेयर्स हैं इसके फ्लोरल लीव्स। 3 हिस्से हो गए। फर्स्ट वन इज़ द पेडिसल, वो स्टॉक जिसके साथ फ्लावर अटैच होता है। उसके बाद थोड़ा सा उभरा हुआ जो थोड़ा सा जो है वो राउंडेड सा होता है जो पोर्शन, दैट इज़ थैलेमस। उसके साथ अटैच होते हैं ये 4 फ्लोरल लीव्स। उनमें से सबसे आउटर मोस्ट जो ग्रीन कलर के होते हैं सेपल्स, देन पेटल्स, देन स्टेमन एंड देन द कार्पल। ये इनकी तरतीब होती है आमतौर पर जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। अब इसमें से देखिए पेडिसल बेसिकली फ्लावर को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है, और थैलेमस जो ये बेस। अब फ्लावर की डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे, फ्लावर जो है इट इज़ बेसिकली अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। प्लांट्स के हिस्सों का पता है ना आपको, जब ये सीडलिंग जो है डेवलप करती है तो एक ऊपर की तरफ ब्रांच निकलती है, एक नीचे की तरफ। जो ज़मीन के नीचे होती है वो रूट कहलाती है, जो रेडिकल से निकलती है और जो प्लम्यूल से निकलती है वो शूट कहलाती है। तो शूट जो है वो मॉडिफाई हो करके मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती है। उसमें लीव्स भी बनते हैं, जो जनरल जो लीव्स होते हैं उससे स्टेम भी बनती है, उसके अंदर उसकी ब्रांचेस भी बनती हैं, और उसी वही मॉडिफाई हो करके ये फ्लावर भी बनाती है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। सो फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। ये MCQs में पूछा जा सकता है, इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। क्लियर हो गया? तो ये इसके 4 लेयर्स। अब इसके साथ साथ अभी मैं कवर करता चलूँ, इनके कुछ साइंटिफिक नेम्स भी हैं। जो सेपल्स हैं इनका साइंटिफिक नेम है कैलिक्स। जो पेटल्स हैं इनका साइंटिफिक नेम यानी कि बोटेनिकल ओरिजिन में इनको कहा जाता है कोरोला। ठीक है। स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल reproductive part which is called as androecium. It is called as androecium. And carpel, it is female reproductive part, and it is scientifically called as gynoecium. क्लियर हो गया आपको? तो ये इनके साइंटिफिक टर्म्स आपने याद रखनी है। अब सेपल्स जो है बेटा ये ग्रीन कलर के होते हैं। एक तो इनके हम फंक्शंस भी साथ साथ डिस्कस करते हैं, फिर हम लाइफ साइकिल की तरफ मूव करते हैं, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो सेपल्स या जिसको कैलिक्स कहा जाता है, ये ग्रीन कलर के होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। और इनिशियली जब फ्लावर नहीं बनता, जब ये फ्लोरल बड होती है तो ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम होता है, एंड फोटोसिंथेसिस। पेटल्स जो कि ब्राइट कलर्ड होते हैं, दे आर ब्राइट, जब जिसे हम कहते हैं फूल की पत्तियाँ, जैसे गुलाब की रोज़ के अंदर वो रेड कलर की होती हैं, मुख्तलिफ तरह के रोजेस होते हैं। ठीक है, रेड, येलो और येलो, ब्लैक, वाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो पत्तियाँ होती हैं उनको पेटल्स कहा जाता है, या उनको बायोलॉजिकल टर्म के अंदर कोरोला कहा जाता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन, ड्यू टू देयर ब्राइट कलर्स दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड द स्मॉल एनिमल्स। वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, इनके अंदर एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है, आमतौर पर सेंटेड होते हैं ये, और वो सेंट और इनका कलर जो होता है वो उनको अट्रैक्ट करता है स्मॉल एनिमल्स को, या जैसे कि इंसेक्ट्स को, जैसे बटरफ्लाइज हैं, जैसे जो हाउस फ्लाइज हैं, जैसे जो है वो शहद की मक्खी होती है। ठीक है, उनको ये अट्रैक्ट करते हैं। वो आकर इनके अंदर नेक्टर चूसने के लिए आते हैं, इनके सेंट से अट्रैक्ट होकर और उनके कलर से अट्रैक्ट होकर, और ये साथ में फिर वो पॉलन्स को कैरी करते हैं और वो पॉलिनेशन की हेल्प में मदद करते हैं। ठीक है, तो दे हेल्प इन पॉलिनेशन ड्यू टू देयर ब्राइट कलर्स एंड सेंट। ये इनका फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस दीज टू इन डिटेल। अब बाकी क्या बच गए इनके? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टेमन एंड कार्पल। इसको अब हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसको, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि स्टेमन को, एंड्रोशियम, सेपल पेटल के हो गया। ठीक है। नंबर 3, द थर्ड इज द स्टेमन और एंड्रोशियम,
और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से है। तो बेटा इसके दो हिस्से होते हैं स्टेमन के। दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एंथर। एंथर को हम, इसका एक सेकंड नेम भी है, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हो आप। उसकी रीज़न क्योंकि इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे माइक्रोस्पोर्स। सो दो इसके मेन ये जो है वो पार्ट्स हैं, फिलामेंट, इसे डंडी सी होती है ये वाली, और साथ में ऊपर ये उनसा ओब्लिक सा ओवल शेप का जो स्ट्रक्चर है ये एंथर कहलाता है। ये इस तरह से होता है, ठीक है, टू पार्ट्स में। तो इसके अंदर जिस इसको हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये बेसिकली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर वो स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल्स के अंदर होगी रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, और उससे प्रोड्यूस होंगे, इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स। इसके अंदर इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स का बेटा दूसरा नाम क्या था, याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था, पॉलन ग्रेन, ठीक है। माइक्रोस्पोर को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर है, अब इसमें से हम एक को लेते हैं, इसमें से सो दिस इज अ माइक्रोस्पोर। इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखा हमने। इसके अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं बेटा, ये दो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। अच्छा, एक न्यूक्लियस कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरा कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये इसी तरह इसके अंदर पड़ा रहेगा, एंड इट विल हेल्प आफ्टर पॉलिनेशन, इट विल फॉर्म पॉलन ट्यूब। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, एंड इट विल प्रोड्यूस 2 स्पर्म्स, इससे प्रोड्यूस होंगे 2 स्पर्म्स, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस आफ्टर दैट क्या होगा, इसका इस तरह मैं दिखाता हूँ। सो अ कंप्लीट पॉलन consists of a tube nucleus along with two sperms, ठीक है। दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बनना है इससे बेटा, जब ये पॉलिनेशन हो जाएगी तो पॉलन ट्यूब बनाएगा, एंड दीज आर 2 स्पर्म्स, द गैमेट्स। अगेन उसी तरह से याद रखा आपने, ये स्पोरेंचिया, ठीक है। स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर क्या प्रोड्यूस करता है, ये जो गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से क्या प्रोड्यूस होती है, द गैमेट्स, द स्पर्म सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका ये इसका स्ट्रक्चर। अब मैं बात करता हूँ सॉरी फोर्थ वाले की, ठीक है, फोर्थ पोर्शन। ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड नाउ द फोर्थ पोर्शन, दैट इज कार्पेल। जिसको हम क्या कहते हैं, गायनोशियम, और इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
तो बेटा इसके 3 हिस्से होते हैं मेजर पार्ट्स गाइलोशियम के, यानी कि कार्पेल के। ये सबसे ऊपर जो है दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ये इस स्टाइल से अल्लाह ताला ने बनाया होता है कि ये पोलन को कैप्चर करने में, ठीक है, पोलन ग्रेन को कैप्चर करने के लिए इसकी सरफेसेस बनी होती हैं। उसके बाद ये सा जैसे ये ट्यूब की तरह का लॉन्ग, ये नेक की तरह का जो पोर्शन है, दिस इज टर्म्ड एज स्टाइल, ठीक है। और इसके बाद ये थोड़ा सा जो सा राउंडेड और बड़ा सा बेली लाइक पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज एन ओवरी। और ओवरी के अंदर ये बेसिकली क्या है, दिस इज मेगास्पोरेंजियम। याद है आपको मेगास्पोरेंजियम, या जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द ओव्यूल। ये इसके अंदर मौजूद है ओव्यूल, या जिसे कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो ये इसके हिस्से हैं बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होना है, ये मेगास्पोरेंजियम, इसके ऊपर ये कवरिंग्स हैं, ये ओव्यूल के ऊपर, ओव्यूल का पता है ना आपको बेटा, इस तरह से। सो दीज आर द कवरिंग्स। कवरिंग क्या कराती है मेगास्पोरेंजियम की, इंटेगुमेंट। इस तरह से, ठीक है, इंटेगुमेंट। दिस इज इंटेगुमेंट एंड दिस इज, अच्छा इनको बस सेपरेट कर देता हूँ ताकि ये, इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ मेगास्पोरेंजियम को। सो दिस इज मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, मदर मेगास्पोर सेल, ठीक है। और मदर मेगास्पोर सेल जो है, ये मदर मेगास्पोर सेल, और इसके अंदर क्या होगी, इट विल अंडरगो मियोसिस, और इससे क्या प्रोड्यूस होंगे, द मेगास्पोर, ठीक है। और उसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल, ठीक है, इस ये क्या बनाएगा, गैमीटोफाइट, मेगा गैमीटोफाइट। और उसके बाद मेगा गैमीटोफाइट जो है उससे क्या प्रोड्यूस होंगे, इससे 8 सेल प्रोड्यूस होते हैं बेटा, याद रखेंगे। एक मेगास्पोर से इट विल प्रोड्यूस 8 सेल्स। सो यू कैन सी हेयर, अब वो 8 सेल कैसे बनेंगे, अगर आप बस जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलो। ये सपोज दिस वाज द मेगास्पोर। मेगास्पोर कहाँ से बना है, फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। कैसे बना है, मियोसिस से 4 बने थे, एक फंक्शनल हो गया। इसके अंदर होगी माइटोसिस, यहाँ पे मियोसिस और यहाँ पर माइटोसिस। इससे क्या बनेंगे, 2 सेल्स। इन 2 सेल के अंदर फिर माइटोसिस, तो 4 सेल हो गए। और इन 4 के अंदर फिर माइटोसिस, एंड दे विल प्रोड्यूस द 8 सेल्स। 8 न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होंगे। ये इस तरह से बनता है। ये जस्ट आपको हेल्प आउट करने के लिए कि ये किस तरह से 8 सेल बनते हैं, ठीक है, इनके अंदर। तो ये सारा इसके पीछे प्रोसेस है। तो 8 सेल हैं जो हैं वो मौजूद हैं अंदर। ठीक है, अभी 8 सेल कौन कौन से हैं इनको अब देखते हैं हम। ये ऊपर वाले एंड पे जो 3 हैं, दे आर कॉल्ड एज, ये 3 ये वाले, दीज आर कॉल्ड एज
एंटीपोडल सेल्स, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स। और ये सब के सब हैप्लॉइड है, सब, क्योंकि जो मेगा बताया मैंने आपको, जो मेगास्पोर बना था वो मियोसिस से बना है ना, मदर स्पोर सेल से, उसके अंदर मियोसिस हुई थी, तो उससे जो मेगास्पोर बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। और उसके आगे क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है, ठीक है। सो ऑल दीज आर हैप्लॉइड, ये तीनों हैप्लॉइड। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये सेंटर के ऊपर ये दो हैं, इन दोनों को कहा जाता है फ्यूजन न्यूक्लियाई, क्योंकि इन्होंने बाद में फ्यूज़ कर जाना है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। ये तो थे सेल है और ये वाला सेल, ठीक है, ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला, ये सेंटर वाले को छोड़ के ये दो सेल जो हैं, दे आर कॉल्ड एज साइनर्जिड्स। और इस सेंटर में मौजूद है एग सेल, तो एग सेल भी हैप्लॉइड, साइनर्जिड्स भी हैप्लॉइड, फ्यूजन न्यूक्लियाई भी दोनों अभी तक फ्यूज़ नहीं किए, जब फ्यूज़ करेंगे तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हैप्लॉइड और ये तीन एंटीपोडल सेल्स ये भी हैप्लॉइड, तो 8 सेल बनते हैं तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्लियर हो गया आपको। अब इनके थोड़ा फंक्शन बताता चलूँ। जो एंटीपोडल सेल्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रिटिव इन देयर फंक्शन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इसको ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। जो एग सेल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना देगा, जाइकोट, और ये फ्यूजन न्यूक्लियाई ये फ्यूज़ करके दे विल फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, इससे बनेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, अब चूंकि ये दोनों हैप्लॉइड थे, ये फ्यूज़ हुए फ्यूजन न्यूक्लियाई, तो उससे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इट विल नाउ बिकम डिप्लॉइड, ठीक है। तो वाहिद ये वाला सेल ऐसा है जो कि डिप्लॉइड होगा आफ्टर फ्यूजन, ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल। इसके साथ एक, इसमें 2 स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे थे, एक स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करता है, एक एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है, ठीक है। और 2 साइनर्जिड्स हैं। साइनर्जिड्स जो हैं दे इसको ये समझा जाता है, अभी इसके ऊपर स्टडी कंप्लीट नहीं है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द गाइडर्स ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि कहाँ से, उधर से यहाँ पर गिरने के बाद कहाँ से, किस एरिया से होते हुए यहाँ तक पहुँचना है। और ये नीचे वाला हिस्सा, ये आपको पता है, ये लास्ट डिस्टल एंड जो है इसका मॉडिफाई हुआ था इनटू माइक्रोपाइल। इज दैट क्लियर? सो बेटा ये इस तरह से ये इनका स्ट्रक्चर्स हैं, और लाइफ साइकिल में भी इसी तरह से होता है। अब क्या होगा कि जब ये मैच्योर हो चुके होंगे, एंथर या जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं वो ओपन होगा, उसमें से मल्टीपल ये जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स होंगे, और उनमें से ये जब ये पॉलन जो है ये आकर यहाँ पर लैंड करेगा, यहाँ पर ये लैंड कर चुका है। इसके अंदर एक तो मौजूद है ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म सेल्स, ठीक है, 2 स्पर्म्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस। जब ये लैंड करेगा तो इस अमल को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। उसके बाद क्या होगा कि ये जो सा पॉलन ट्यूब, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, इट विल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये इस तरह से पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी। साइनर्जिड्स वो इसको गाइड करते जाएंगे कहाँ से होते हुए ये ग्रो करते हुए आना है। अल्टीमेटली दे रीच दिस स्ट्रक्चर। ये पॉलन ट्यूब आ रही है सारी, और इसके अंदर क्या मौजूद है, इट कैरीज 2 स्पर्म सेल्स। तो ये इस तरह से ये पॉलन ट्यूब आ गई। पॉलन ग्रेन के अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये बनाएगा, इट विल मेक द पॉलन ट्यूब। ये जो रेड कलर की शो कर रहा हूँ, दिस इज द पॉलन ट्यूब। अब ये जैसे ही ये पहुँचेंगे यहाँ तक, एम्ब्रियो सैक तक, तो ये ट्यूब जो है ये रप्चर करेगी। रप्चर करेगी तो इसके अंदर क्या मौजूद थे, 2 स्पर्म सेल्स। एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग सेल के साथ,
और एक स्पर्म अब फर्टिलाइज करेगा। अब ये क्या बन चुका है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये डिप्लॉयड है। एक स्पर्म जो है वो इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी, जो एग सेल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल फॉर्म जाइगोट, अ डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जब इसके साथ स्पर्म फ्यूज करेगा, स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड, तो इससे क्या बनेगा? चूंकि स्पर्म ने किया तो इसको अब कहेंगे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब कहेगा ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये अब क्या बन चुका है? ट्रिप्लॉइड, 3n, क्योंकि एक n स्पर्म सेल का था, हैप्लॉइड था और ऑलरेडी डिप्लॉइड था, तो इट विल नाउ फॉर्म 3n न्यूक्लियस, द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, और इससे क्या बनेगा? एग सेल हैप्लॉइड था, स्पर्म सेल हैप्लॉइड था, एग प्लस स्पर्म, एक स्पर्म एग सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ, उसने बता दिया जाइगोट, और जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी तो ये बना देगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। और ये सारा कुछ हुआ किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस आपने याद रखनी है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो हो रही हैं। अब फर्टिलाइजेशन का अमल हो चुका, तो ओवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ओवरी को, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, वो ट्यूब रप्चर हो चुकी है, स्पर्म सेल एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ठीक है, इसी तरह से ओवरी के अंदर क्या मौजूद है? ओव्यूल। ओव्यूल जो है उसके ऊपर क्या उसके मौजूद है? इंटेगुमेंट। ठीक है, और उसके नीचे क्या है? मेगास्पोरेंजियम। तो इंटेगुमेंट्स से बनेगा सीड कोट, और बाकी सारे से क्या बनेगा? सीड। क्लियर? और ये जो सा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, जो कि ट्रिप्लॉइड है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये सीड बन चुका होगा तो इससे बनेगा एंडोस्पर्म टिश्यू, और ये वो टिश्यू किसके अंदर बनेगा? सीड के अंदर बनेगा। तो इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि सीड को ज़िंदा रखने के लिए होंगे। जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं कर जाता, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे। और बाकी जो है जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये बना क्या? ये बाहर ये फ्रूट है, ये सारा फ्रूट ये फर्टिलाइजेशन के बाद की बात बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रूट, उसके अंदर ये बन गया सीड कोट, और उसके अंदर मौजूद है सीड, और सीड के अंदर मौजूद है ये एंडोस्पर्म टिश्यू एंड एम्ब्रियो। दिस इज फ्रूट, this is seed coat, this is seed, this is embryo, and this is endosperm tissue.
क्लियर। फ्रूट जब आप खा लेंगे तो बाकी पीछे क्या बचेगा, सीड के ऊपर सीड कोट, और जब ये सीड दोबारा से सो होगा, मिट्टी के अंदर जाएगा, उससे कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल मिलेंगी, तो ये अगेन जो है वो नई स्पोरोफाइट जनरेशन को स्टार्ट करवा देगा। एक तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, एग सेल फर्टिलाइज हुआ, दूसरे नंबर पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज होकर के एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो इस चूँकि दो फर्टिलाइजेशंस हो रही हैं, एक जाइगोट बन रहा है और एक एंडोस्पर्म बन रहा है, तो इस वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, एक जाइगोट बनता है और दूसरे नंबर पर एंडोस्पर्म। एक स्पर्म जो है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो रहा है और एक जो स्पर्म सेल है वो इस फ्यूजन न्यूक्लियस यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो एक ये फर्टिलाइजेशन हो गई, एक ये फर्टिलाइजेशन हो गई, तो इसलिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का जो है वो शामिल किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आपको पता चला कि कैसे जो है ये स्पोरोफाइट के ऊपर फ्लावर के सारे हिस्से हमने पढ़ लिए। ठीक है, उसमें से जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पार्ट्स, कैसे इसके अंदर जो है वो स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर जब लैंड करते हैं तो उससे आगे ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है। होपफुली आपको समझ आ जाएगा, अगर ना आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।